हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें हम कुछ 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज़ नथिंग बट जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिएक्शन की शुरुआत में आपने जितने एटम लिए थे, रिएक्शन जब ख़त्म होगी तो आपके पास उतने ही एटम रहेंगे। ओके, एटम्स नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. ठीक है, POAC is based on law of mass of conservation. If atoms are conserved, moles of atoms shall also be conserved, hence mass of atoms is also conserved. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 गिविंग टू KCl एंड O2। तो हम ये बोलेंगे जितने पोटेशियम एटम यहाँ थे उतने ही पोटेशियम एटम हमारे पास प्रोडक्ट में रहेंगे, जो कि KCl में है। जितने Cl एटम आपके पास यहाँ पर हैं रिएक्टेंट में, उतने ही आपके प्रोडक्ट में रहेंगे, और जितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हैं उतने ही O पर रहेंगे, बशर्ते ये तीनों के तीनों एटम पूरे प्रोडक्ट में ये तीनों एटम जो हैं पूरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हों। ओके, जैसे कि अब ना हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एटम पर POAC अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको पोटेशियम एटम पर POAC अप्लाई करके बताता हूँ। अप्लाई POAC on potassium atom means what? Number of potassium atoms at reactant side is equal to number of potassium atom at product side। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ पोटेशियम इन KClO3 is equal to number of potassium in KCl. Okay, now we can say number of moles of potassium due to KClO3 or number of moles of potassium due to KCl। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि हमारे पास जो KClO3 है उसका एक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास कितने पोटेशियम एटम रख रहा है, 1। तो 1 मोल KClO3 कितने रहेगा, 1 मोल के, तो n मोल ऑफ द KClO3 कितने रहेगा, 1 इंटू n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। तो वी कैन से 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू सेम हियर what is the number of moles of potassium atom, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द KCl। ठीक है, क्योंकि KClO3 में भी हमारे पास पोटेशियम एटम एक है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, KCl में भी पोटेशियम एटम कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ना आपको इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूँ। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई मोलार मास या मोलिकुलर वेट ऑफ KClO3, 1 इंटू गिवन मास ऑफ द KCl डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द KCl। कोई दिक्कत है? ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। द क्वेश्चन इज गिवन 27.6 ग्राम K2CO3 वॉज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट। K2CO3 को काफ़ी सारी रिएक्शन से साथ प्रोसीड कराया गया और रिएजेंट सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू, अंत में जाके हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, AfCN6 ट्वाइस बन रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे पोटेशियम इसी प्रोडक्ट में आ गए, वो कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट्स में भी गए होंगे, सारे के सारे ऑक्सीजन आइटम इसी प्रोडक्ट में आ गए, ऑक्सीजन तो खैर है ही नहीं। ओके, लेकिन एक चीज़ साफ साफ बोली गई है कि पूरे के पूरे कार्बन आइटम ना इसी प्रोडक्ट में गए हैं जो यहाँ से शुरू हो रहे थे। तो मैं क्या बोलूँगा, हम क्या बोलेंगे कि अप्लाई द POAC on carbon for this reactant and for this product. So what would we say, that number of moles of carbon in K2CO3 is equal to number of moles of carbon in this product। काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, कितने कार्बन है इसके एक मॉलिक्यूल में, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 इंटू 2, 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
1 into given mass of the K2CO3 divided by molecular weight of K2CO3 is equal to 12 into given mass of the product divided by molecular weight of the product. हमसे पता है क्या पूछा गया है, कैलकुलेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये वाली क्वांटिटी पूछी गई है. तो वेट ऑफ द K2CO3 कितना दिया हुआ है 27.6. ओके, और मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 138. कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. 12 इंटू वी निकालना ही है हमें, तो मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 698. तो हमारे पास वेट ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 27.6 डिवाइडेड बाई 138 इंटू 698 डिवाइडेड बाई 12. मेरे पास इसकी वैल्यू है. ओके, सो आंसर विल बी 11.6 ग्राम. ओके, सो इफ़ यू डोंट गेट इट then please repeat the video. Okay, pause it and then watch it again. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर. अब नया टॉपिक आता है इसी में, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. देखो स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम क्या होता है हमारे पास, जैसे कि जब भी आप ओलियम लेने जाओगे ना किसी अपने केमिस्ट्री के लैब के लिए, तो आपको ओलियम की बोतल पर कुछ ना ऐसा लेबल मिलेगा, एक लेबल मिलेगा. अब उस लेवल पर कुछ या तो कुछ ऐसे लिखा होता है 101%, 104%, 108%, 109%, कुछ इस तरह लिखा होता है. तो लेट्स से वी टेक वन एग्जांपल 109%, क्योंकि ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है एग्जांपल्स के साथ. तो मान लीजिए बोतल पे लिखा है 109% ओलियम. ओलियम क्या होता है सबको पता है, H2S2O7. तो पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब लिख लेना नोट्स में, दैट 100 ग्राम ऑफ ओलियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ ओलियम रिएक्ट्स विद 9 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 109 ग्राम ऑफ H2SO4. बहुत ही इजी भाषा में समझ में आ रही है क्या बात. इसको एज अ रिएक्शन की फॉर्म में देखो लिखना चाहते हैं, सॉरी, H2S2O7 प्लस H2O टू फॉर्म H2SO4. अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट 100 ग्राम, दिस इज़ व्हाट 9 ग्राम एंड दिस इज़ व्हाट 109 ग्राम. ठीक है, थोड़ा सा और एलोबरेट फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, H2SO4 प्लस SO3. ये होता है भाई एक्चुअली H2S2O7 ओलियम प्लस H2O 2H2SO4. ठीक है, ये हमारे पास 9 ग्राम. ठीक है, एक H2SO4 पहले से ही था, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में 2 H2SO4 हमें मिल रहे हैं. तो दूसरा H2SO4 कहाँ से आया, साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो SO3 है वो H2O से कंबाइन हो रहा होगा और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बना रहा होगा. तो यही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में पूछे जाते हैं, दैट व्हाट इज़ द परसेंटेज फ्री SO3 इन द सैम्पल. तो अब हम क्या करेंगे पता है क्या क्या होता है ये, कि वेट ऑफ SO3 इन ओलियम द ओके एंड 100 इंटू 100, दिस इज ओनली द आंसर. ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें SO3 का वेट निकालना है. तो कैसे निकालें, अब इस दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बनाने के लिए कौन किससे रिएक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली इस H2O से कौन रिएक्ट कर रहा होगा, ये SO3 रिएक्ट कर रहा होगा. और आई थिंक इसका स्टैचोमेट्री कितना है 1 है. तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आते हैं बेटा, गिवन मास 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 मोलार वेट. ओके, तो ये क्या आ गया 0.5 मोल आ गया. ठीक बात है. अब इस पे लगाओ मोल एनालिसिस, N ऑफ SO3 1, N ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 1. तो N ऑफ SO3 कितना आ गया 0.5 मोल. SO3 का मोलार मास 32 प्लस 3 इंटू 16 कितना हो गया, आई थिंक 80. तो वेट ऑफ SO3 कितना हो गया, वेट ऑफ SO3 हमारे पास कितना हो गया, गिवन मोल्स इंटू मोलार मास 40 ग्राम. तो परसेंटेज फ्री SO3 कितना हो गया 40%. समझ में आती है बात. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उनको घर पर अटैम्प्ट कीजिएगा. तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3, कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3 इन 118%
ओलियम सैंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट और व्हाट वुड बी परसेंटेज लेबल on oleum bottle if it has 20 gram or 20%, sorry, 20% फ्री SO3। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इन दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 है क्या हमारे पास? थोड़ा ध्यान से देखो इसको। व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, जब भी आप H2O2 लेने जाओगे तो आपको बॉटल में मिलेगा 10V, 20V, 30V एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, इसका मतलब क्या है? जैसे कि लेट्स टेक वन एग्जांपल, 20V लिखा हुआ है, 20V लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन H2O2 decomposes, H2O2 decomposes, it gives, when H2O2 decomposes, it gives 20 liter of O2 gas at STP। at STP मतलब H2O2 ये डिकम्पोज हुई क्या बनाता है बेटा? H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, सॉरी, थोड़ा एक इसमें वर्ड ऐड करना भूल गए। अगर 20V लिखा हुआ है, इसका मतलब है when 1 liter of H2O2 decomposes, it gives 20 liter of O2 gas at STP। ये लिक्विड होता है, दिस इज आल्सो लिक्विड, दिस इज आल्सो गैस। तो इसका 1 लीटर डिकम्पोजिशन पर हमें क्या देगा? 20 लीटर जो है ऑक्सीजन गैस देगा STP पर। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं? इस चीज़ से हम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? दैट कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन। समझ में आएगा? मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा अभी। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, कितना लीटर मिल गया? 20 लीटर मिल गया। इसका 1 लीटर लेने पर मोलरिटी होती क्या है? मोलरिटी होती क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना रख रखा है आपने? 1 लीटर रख रखा है ना, 1 लीटर रख रखा है। ओके, तो आप क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं अपन। ये STP पर है, तो STP पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने कि STP पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। समझ में आ रही है क्या बात? तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? 20/22.4। नाउ पुट द मोल एनालिसिस बिटवीन H2O2 एंड O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 1 स्टैचोमेट्री 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय हाफ। तो कितना हो गया हमारे पास? ये 22.4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो NH2O2 हमारे पास कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 11.2 मोल्स हो गए। तो मोलरिटी क्या हो गई? मोलरिटी हो गई हमारे पास, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 20 11.2 1 इंटू 1000। ओके, नहीं 1 लीटर में है ना, तो 1 लीटर में 100 लिखने की जरूरत क्या है लीटर में अगर सॉल्यूशन है? ओके, सो दिस विल बी द मोलरिटी। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, दैट्स ऑल। ठीक है, सो हमारे पास ये हो गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। डन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अब जैसे कि हमारे पास ना मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन होता क्या है? जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन 3.90 ग्राम AlOH thrice is reacted with excess HCl, AlOH thrice is reacting with excess HCl to form
AlCl3 ऑब्वियसली एंड 3H2O बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ओके, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? इसके मोल्स आ जाएंगे बेटा 3.90 डिवाइडेड बाई मोलार मास। ओके, मोलार मास AlO इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं 27 + 3 इंटू 17, तो ये हमारे पास आ रहा है 78 ग्राम, 78। ठीक है, और या फिर इससे इजी तरीका भी है, और इससे इजी तरीका और भी है, उससे करते हैं अपन। इसका मोलार मास है 78, अभी जस्ट निकाला अपन ने थोड़े टाइम पहले ही, अभी निकाला 78 ग्राम, और इसका 1 मोल मिलेगा तो इसका 133.5 ग्राम होता है। तो 78 ग्राम से कितना मिल रहा है? 133.5। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 133.5 डिवाइडेड बाई 78। तो 3.90 से कितना मिलना चाहिए? 3.90 से मिलना चाहिए 133.5 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 3.90। मेरे पास डेटा है, ये आएगा आपके पास 6.675 ग्राम, इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना आ रहा है? केवल 6.50। मतलब रिएक्शन जो हो रही है ना 100% कंप्लीट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। तो परसेंटेज यील्ड जो रहेगा, कितना ओरिजिनल बना है, कितना बनना चाहिए, इंटू 100, सॉरी, तो ये आ रहा है अपने पास लगभग 97.38%। तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड का भी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। ओके, थैंक यू टू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द केम पाइप। थैंक यू।